भारत का पहला महान साम्राज्य, मौर्य वंश की अद्भुत कहानी। भारत का इतिहास महान साम्राज्यों की कहानियों से भरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला संगठित साम्राज्य कौन सा था? यह कहानी है मौर्य साम्राज्य की, जिसने भारत को एकजुट किया और दुनिया के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक बना। आज हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और उनके अद्वितीय प्रशासन और धर्म की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनकी सफलता के पीछे थे महान रणनीतिकार चाणक्य। दोनों ने मिलकर नंदवंश के धनानंद को पराजित किया और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना का निर्माण किया और सिकंदर के उत्तराधिकारियों को हराकर भारत के बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमाया। उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था। जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया और श्रवण बेलगोला में तपस्या करते हुए देह त्याग दी। अशोक, चंद्रगुप्त के पोते, मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक बने। उनके शासनकाल की शुरुआत सैन्य विजय से हुई, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध ने अशोक को अहिंसा और बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया। उन्होंने धम्म का प्रचार शुरू किया, जो सत्य, दया और अहिंसा पर आधारित था। अशोक ने अपने धम्म के संदेश को शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से पूरे साम्राज्य में फैलाया। उनका धम्म न केवल भारत में बल्कि एशिया के अन्य हिस्सों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक बना। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कुशल और संगठित था। साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था: तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी और पाटलिपुत्र। हर प्रांत का प्रशासनिक मुखिया राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन की रीढ़ था। इसमें कर प्रणाली, व्यापार और कृषि को बढ़ावा देने के विस्तृत नियम शामिल थे। मौर्य साम्राज्य में धर्म और संस्कृति का अद्भुत सह अस्तित्व था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया, जबकि अशोक बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक बने। वैदिक परंपराएं भी समाज में गहराई से जुड़ी हुई थीं। मौर्य काल में कला और स्थापत्य कला का विकास हुआ। सांची का स्तूप और अशोक चक्र इसके अद्भुत उदाहरण हैं। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया। 150 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया और शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला महान साम्राज्य था, जिसने प्रशासन, कला, धर्म और संस्कृति में नए आयाम स्थापित किए। चंद्रगुप्त और अशोक की विरासत आज भी भारत के इतिहास में अमर है। अगर आपको भारत के इतिहास की यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। भारत के गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए जुड़े रहें। गाये से चाय दे